बेटा तो आज आगे फर्दर आगे करते हैं काइनेमैटिक्स को, मोशन इन 1D को। हमारा सेकंड टाइप ऑफ मोशन जो रह गया है बेटा दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन इसमें क्या करेगा बेटा, वेरी करेगा, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज करेगा बेटा। ओके जैसे हमारी बॉडी ए पॉइंट से चली है बी पॉइंट देन सी पॉइंट, तो इन पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है उसका। यहां पे t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, देन दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज लेट्स से 6 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा ये डेल्टा v जो है दैट इज 2, डेल्टा t जो है 2, यहां पे डेल्टा v 4 है, डेल्टा t 2 है। सो बेटा बी पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, मतलब बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेशन चेंज हो गया, वेरी हो गया। तो ए से सी जो है आपकी बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नहीं जा रही। सो दैट्स व्हाई वी विल से हियर दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो डेफिनेशन क्या लिखोगे, a body is said to be in non-uniform accelerated motion if there is unequal change in velocity in equal interval of time, अगर बेटा आपने लीनियर मोशन का ये वाला पार्ट समझ लिया ना, टाइप्स ऑफ मोशन, तो आपको टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी समझ आ जाएगा आगे जाके बेटा। अगर आप चीज को बेटा रेगुलरली करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो आपकी बेटा क्या है, पहली चीज जो दूसरी के साथ लिंक्ड है, तो अब से आता है पहली समझ आई हो तो दूसरी भी समझ आ जाएगी आपको इजीली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। ओके सो ये डेफिनेशन है बेटा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या कर रहा है बेटा, आपका वेरी कर रहा है, टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है बेटा। ओके अब इसमें ग्राफ्स तो क्या होंगे बेटा, जितने ग्राफ्स अब तक बनाए हैं उनके अलावा कोई भी शेप का ग्राफ हो वो हमेशा किसका होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का होगा। ओके इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ की, वो तो बेटा एक्सेलरेशन क्या है क्या नहीं है उसके अकॉर्डिंग होगा बेटा। और यहां पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, टोटल चेंज इन टाइम एवरेज है बेटा। एवरेज वर्ड जो होता है ना बेटा, ये ओवर अ टाइम इंटरवल होता है, ओवर अ टाइम इंटरवल। आपको कोई टाइम इंटरवल दिया होगा बेटा, ओके उस टाइम इंटरवल के बीच में ऑन एन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना होगा, मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ओके तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा आपसे। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आपको कैसे पता चलेगा एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, क्योंकि इंटरवल दिया होगा बेटा। ओके नेक्स्ट यहां पे एक पूछा जा सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट। बेटा पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब है किसी गिवन टाइम के ऊपर इंस्टेंट। ओके तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां पे बेटा हमें देखो वेलोसिटी तो बाय डेफिनेशन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अगर मैं एक टाइम की बात करूं एट 2 सेकंड, एट 3 सेकंड, जैसे एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड फॉर एग्जांपल, इस तरह से पूछा हुआ, इसे बोले पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसमें ओवर अ टाइम इंटरवल का मतलब ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन कि बिटवीन 2 to 4 सेकंड, और ऐसे भी लिखा हो सकता है फॉर फर्स्ट 3 सेकंड। फर्स्ट 3 सेकंड मतलब 0 से 3 सेकंड के बीच में, तो इसे बोलते हैं टाइम इंटरवल बेटा। ओके एट टाइम मतलब एक टाइम दे दिया, इस टाइम के ऊपर निकालो,
तो उस टाइम के ऊपर मतलब डेल्टा टी को हमें बहुत स्मॉल करना पड़ेगा, टेंड्स टू जीरो। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ds बाई dt से। आपको इसे डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी बेटा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन का, क्योंकि बेटा अभी एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ लिया बेटा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू dv बाई dt। ओके, जैसे देखो बेटा ये चीज देखो, लेट्स से मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। आप में से किसी ने मुझे बुक की एक मतलब फोटो भेजी थी, उसमें ये डायग्राम से कुछ ऐसे बनी थी। ये पॉइंट मेरा P है बेटा, ये पॉइंट मेरा Q है, ये पॉइंट मेरा R है। लेट्स से ग्राफ के ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स बना लिया था। P पॉइंट जो है बेटा दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये है मेरा t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, एंड ये है मेरा t इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, कुछ भी लिख लो। तो देखिए बेटा अगर आपसे वेलोसिटी पूछा हुआ है, वेलोसिटी या 2 सेकेंड पूछा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, मुझे यहां पे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा। अगर 4 सेकेंड में पूछा हुआ है तो मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा। अगर 7 सेकेंड में पूछा हुआ है तो इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा बेटा। आई होप दैट मेक सम सेंस हियर। ओके, सो बेटा जब इंस्टेंट की बात होती है तो हमें उसी इंस्टेंट पे क्या करना होता है, उस इंस्टेंट पे हमें स्लोप निकालना होता है बेटा। ओके, स्लोप का मतलब है उस इंस्टेंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करके उसका टाइम एक्सिस के साथ एंगल निकालना होता है बेटा। ओके, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट निकालोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे और फिर आप उसका स्लोप निकालोगे। और टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब बेटा टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है, ds अपॉन dt। ओके, अब अगर बेटा बात हो एवरेज की, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये आपका डेल्टा s डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा t। ओके बेटा, तो ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के स्लोप से आपको क्या पता चलेगा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये चीज से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम से आपको क्या पता चलेगा, डेल्टा s बाय डेल्टा t। इससे क्या पता चलेगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है बेटा ये पार्ट आपको? यस सर। ओके सर। ओके सर क्वेश्चंस करा देना इसके। हाँ जी बेटा अभी करवा देता हूं। जैसे कि बेटा क्वेश्चन देखो, अगर आप सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ की बात करोगे, बोर्ड पॉइंट ऑफ से ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, 10 से 20% चांस रहते हैं बेटा। बोर्ड में सिर्फ आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन का ग्राफ पूछा जा सकता है और आपको वो इक्वेशंस ड्राइव करनी आ सकती है, और उसके बेस्ड उन तीनों इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो फिर ये भी, और यहां पे आपको समझ आ जाता है डिफरेंशिएशन कैसे यूज होता है। क्वेश्चन आपका ये है कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय s is equals to 2t cube plus 5। ओके, फाइंड ए पार्ट है बेटा एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 2 seconds, एंड बी पार्ट है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के ऊपर कितना वेलोसिटी होगा बेटा। तो अगर आप देखो बेटा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, क्या सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए। तो बेटा अगर आप यहां पे ग्राफ की बात करोगे, एसटी ग्राफ, तो क्यूब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका क्यूब वाला ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो देखो बेटा ये 5 से स्टार्ट होगा ना, अगर टी की वैल्यू 0 डालते तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5। तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां कहीं से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा।
जरूरी नहीं है ग्राफ ड्रॉ करना, मैं बस आपको सेंस बता रहा हूं बेटा। लेट्स से ये आपका t7 है और ये t0 है और ये आपका है 2, ठीक है बेटा। तो अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं बी पार्ट के लिए मुझे इस टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा, ये आपका बी पार्ट है बेटा। ए पार्ट के लिए क्या करना होगा मुझे, ए पार्ट के लिए मुझे ये निकालना होगा, डेल्टा एस निकालना होगा ए पार्ट के लिए। समझ आएगी नहीं है इस ग्राफ से, क्योंकि ए पार्ट में एवरेज निकालना है बेटा पहले 2 सेकंड के लिए। तो पहले 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो, तो देखो बेटा ये कैसे निकलेगा, ये डेल्टा एस कैसे निकलेगा। ए पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो पहले मुझे उसकी पोजीशन चेक करनी होगी 0 सेकंड पे। तो 0 सेकंड में पोजीशन क्या होगी उसकी, 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा। ओके, ये कोऑर्डिनेट 5 हो गया कि नहीं हो गया। और यस सर। फिर मुझे उसे 2 सेकंड में पोजीशन निकालनी है। 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो गया बेटा, 2 का क्यूब 8, 2 16 प्लस 5 21। सो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, एवरेज वेलोसिटी AVG इज इक्वल्स टू S2 माइनस S0 बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा बेटा। टाइम क्या है 2 माइनस 0, डेल्टा टी क्या है 2 माइनस 0 है। ओके, तो ये रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 21 माइनस 5 अपॉन 2, दिस विल बी 16.2 मतलब 8। ये आपका आंसर है बेटा। ए पार्ट का आंसर सबको समझ आ गया बेटा। यस सर। अभी बी पार्ट के ऊपर मूव करते हैं बेटा। बी पार्ट में क्या करना था आपने, बी पार्ट में आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली है 5 सेकंड पे, सॉरी 5 सेकंड में निकाली है, तो इसे 5 बना लेते हैं। तो 5 सेकंड के ऊपर मुझे यहां पे स्लोप निकालना है बेटा। तो ये स्लोप कैसे निकलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बाय dt हो जाएगा और इसे टाइम की वैल्यू क्या डाल देंगे 5 सेकंड। तो पहले ds बाय dt करते हैं बेटा। ds बाय dt करोगे तो क्या हो जाएगा 2t क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, जो रेज टू पावर होता है वो आगे आ जाएगा 3 to 6 एंड पावर में एक कम हो जाएगा बेटा 3 minus 1 2। ओके, डिफरेंशिएशन है बेटा ये। और 5 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा 0। तो ये जो डिफरेंशिएट करके आया है ये एक्सप्रेशन, इसमें टी की वैल्यू क्या डाल देनी है बेटा 5। तो रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया बेटा आपका 25 6 यार 150 मीटर पर सेकंड। ओके, सो 150 इज योर आंसर। समझ आई बेटा ये बात। यस सर। ओके, इस एक्सप्रेशन से देखो बेटा, ये एक्सप्रेशन क्या बता रही है आपको, इसी से मैं आपको एक और चीज क्या लिंक बना सकते हैं। यहां पे देखो बेटा v इज इक्वल टू क्या बना है 6t² बना है ना। ये क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी कितना है। यहां से आप वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो कैसा ग्राफ होगा 6t², ऐसा ग्राफ होगा, ये पैराबोला बन जाएगा, t² है डायरेक्टली। देखो फिर से वही चीज बेटा, मुझे कैसे पता चला ये शेप पैराबोला होगी, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² है, y और x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। ओके, तो पैराबोला बनता है तब इस तरह से। और टाइम नेगेटिव में पॉसिबल है, इधर बनाने की जरूरत नहीं है बेटा आपका। ओके, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा। समझ आ गई ये चीज। ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, मैंने अपनी तरफ से बता दिया, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताने वाला हूं वही है कि इफ velocity of body is given by v is equals to 6t², वही जो पिछले वाले में वेलोसिटी है वही यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा हो सकता था बेटा कि इसी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी में c एंड d पार्ट भी दे सकते थे आपको। ओके, मैंने ऐसे क्वेश्चन अलग दे दिया ताकि आपको एकदम से झटका ना लगे। ओके, एक ही क्वेश्चन में 4 पार्ट भी बना सकते हैं ऐसे। So if velocity of body is given by v is equal to 6t², then find a part average acceleration and b part instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration at t is equal to, ये 5 सेकंड है बेटा पहले की तरह ही, और ये फर्स्ट 2 सेकंड। तब कैसे निकलेगा बेटा ए पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा
दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेटा मुझे चेंज इन वेलोसिटी मतलब मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी 2 सेकंड पे कितना है और 0 सेकंड पे कितना है, अपॉन आ जाएगा 2 माइनस 0। तो बेटा 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, कैसे निकालोगे? इसमें टी की वैल्यू क्या डाल दोगे बेटा? 2 डाल दोगे। तो 2 4 24 और 0 पे 0 ही हो जाएगा, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है जब, ओके, अपॉन 2 माइनस 0। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 12 मीटर पर सेकेंड। अब इधर बी पार्ट देखो बेटा, बी पार्ट के लिए क्या करना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है आपने। इसमें क्या होगा बेटा? डीवी बाई डी टी कर दोगे, कहां पे निकाला है? 5 सेकंड पे। तो 5 सेकंड में मुझे ग्राफ का स्लोप चाहिए बेटा, इस जगह पे मुझे ग्राफ का स्लोप चाहिए। तो ग्राफ का स्लोप कैसे निकलेगा? ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है इसे डिफरेंशिएट कर देना है हमने। तो 6t² को डिफरेंशिएट किया था, तो देखो जो पावर है वो आगे आके 12 और 12t और कितने टाइम में टी की वैल्यू 5। तो यहां पे क्या आ गया बेटा? 5 इंटू 12 इंटू 5 क्या हो गया? 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, एवरेज का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज कितनी से चले, ओके। सर डिफरेंशिएट क्यों किया बेटा? क्योंकि स्लोप निकालना होता है। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना होता है? स्लोप निकालना होता है। इंस्टेंटेनियस के लिए स्लोप निकालना होता है। तो स्लोप कैसे निकलता है? डीवी बाई डी टी। किसका स्लोप निकालना है? वी एंड टी ग्राफ का। तो दैट्स व्हाई डीवी बाई डी टी किया है। और एवरेज के लिए क्या निकालना होता है बेटा? एवरेज के लिए ये चेंज निकालना होता है। तो इस चेंज के लिए मुझे ये वेलोसिटी चाहिए थी v2 पे और v0 पे वेलोसिटी चाहिए थी, फिर उनका डिफरेंट कर देंगे। तो यहां पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, जो वेलोसिटी की इक्वेशन है इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करते होते हैं। हाँ जी बेटा, इस इक्वेशन किसकी? ये डीवी बाई डी टी का मतलब क्या है? v की डिफरेंशिएशन करनी है। इसका मतलब क्या है बेटा? यू हैव टू डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो अगर आपने डिफरेंशिएट वेलोसिटी को करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको वेलोसिटी की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए पहले। अगर गिवन नहीं है ये इक्वेशन तो इक्वेशन ही नहीं सॉल्व हो सकता, फिर पहले उन्हें ये इक्वेशन देनी होगी यहां पे हमें। ठीक है बेटा, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसी की इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए हमें? यस सर। Sir, हाँ जी बेटा। sir, if slope is given in instantaneous acceleration, then how to do? अगर बेटा क्या किया हो? अगर Slope is given, ओके, then how to find instantaneous acceleration? ओके दैट्स गुड। देखो बेटा, अगर हमारे पास सीधा क्वेश्चन ये आ गया कि इफ स्लोप ऑफ, पहले देखो आपने क्या फाइंड, आपका क्वेश्चन क्या है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, है ना? आपने क्या निकालना है बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है आपने, ओके। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। आप कह रहे हो कि दिया हुआ है स्लोप, पहले ये बताओ किसका स्लोप दिया होगा? ये स्लोप ऑफ विच कर्व? बीटी सर। वेरी गुड, वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप दिया होगा ना। लेट्स से दे आर सेइंग स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व इज 3t²। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, और वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अभी ये देखो बेटा, ये 3t² क्या है? ये किसका स्लोप है? ये वेलोसिटी का स्लोप है, ये वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं है। तो हमें मालूम है यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? सीधा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 3t² मींस 4 to 12 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई? 3t² स्लोप कैसे हुआ? क्यों बेटा? सर ये तो इक्वेशन जैसा नहीं है। बेटा इक्वेशन जैसा भी हो सकता है, स्लोप टाइम के साथ नहीं चेंज कर सकता क्या? देखो इधर देखो, अगर ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, ये मैंने वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसे बनाया हुआ है। देखो बेटा, इस टाइम पे अगर देखोगे तो स्लोप कैसा होगा? ये है। इस टाइम पे स्लोप क्या है बेटा? ये है कि नहीं है? तो आपका स्लोप टाइम के साथ चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। तो अगर टाइम के साथ आपका स्लोप चेंज कर रहा है
तो नेचुरल सी बात है, उसे भी तो टाइम की इक्वेशन से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? सर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी सर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे? यहां से आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो, अगर स्लोप से किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना चाहते हो, यस सर। उल्टा चलना होगा बेटा। जैसे स्लोप से एक्सेलरेशन निकलता है, अगर स्लोप से वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना होगा? पहले ये चीज समझ आ गई कि स्लोप की भी इक्वेशन हो सकती है बेटा, स्लोप ऐसे नहीं होता कभी भी। ये देखो बेटा, ये वैल्यू न्यूमेरिकल नंबर क्यों बना है? क्योंकि मैंने ये कहां पे निकाला है? ये मैंने निकाला है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। यहां पे तो स्लोप फिक्स्ड है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, लेकिन 2 से 3 सेकंड जा रहे हो तो स्लोप चेंज हुआ है, तो इसीलिए इस स्लोप की इक्वेशन दे दी आपको। अगर मैं चाहता इस क्वेश्चन में यहां पे 3 लिख के आपका काम चला देता। ओके, जैसे ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन इस तरह से है, they're saying if slope of velocity time curve is 2, then आपने फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऐसे बहुत सारे। तो क्या आंसर होगा इसका? 2। बिल्कुल। इस सब टाइम्स के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? सर स्लोप तो होगी नहीं सर, स्ट्रेट लाइन ही होगी सर। नहीं बेटा, स्लोप स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? आप क्या 2 नहीं है? अच्छा, इस क्वेश्चन में बोल रहे हो? यस सर। हाँ, यहां पे आप स्लोप, इसका मतलब क्या है? यहां पे स्लोप आपका क्या है बेटा? 2 है, हमेशा 2 है। क्या यहां पे स्लोप टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा? नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, अगर ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, आपका स्लोप टाइम के इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्सेलरेशन आपका 2 रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कौन सा मोशन होता है ये बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कल मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा। तो आप देख सकते हो भाई, यहां पे स्लोप कहीं पे भी चेक कर लो, स्लोप क्या रह रहा है बेटा? ये सारी पैरेलल लाइंस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सर इनका एंगल कैसे फाइंड करते हैं? ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस सर। बेटा देखो, अगर आप प्रैक्टिकली पूछोगे, ग्राफ से पूछोगे, तो आप बेटा सिंपल सी बात है, ग्राफ से कैसे मेजर करोगे ये वाला एंगल? उसके कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट कर लोगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर लोगे, प्रोटेक्टर से मेजर कर लोगे। और अगर आप मेरे से पूछोगे सर थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली यहां पे थ्योरेटिकली आप ऐसे कर सकते हो। देखो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो यहां पे, ये क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा वी, और ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? डेल्टा टी। तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। और यहां पे क्या है बेटा? ये लाइन स्ट्रेट है, तो यहां पे टाइम इंटरवल को स्मॉल करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। अगर यही कर्व आपका इस तरह से होता, आपने क्वेश्चन और पूछ रखा है, वो भूल ना जाओ, आपने याद दिलाना है सर, अगर स्लोप से वेलोसिटी निकालनी हो। जैसे ये कर्व था बेटा, इससे पहले यहां पे देखो बेटा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हो ये टेंजेंट का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, यहां पे एंगल ज्यादा है, यहां पे एंगल कम है बेटा। तो एंगल आपका चेंज हो रहा है, मतलब स्लोप चेंज हो रहा है आपका। ओके, तो यहां पे अब आप अगर ट्रायंगल बनाओगे, वही डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बनाओगे, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है अब आपकी यहां पे। तो इसे स्ट्रेट लाइन अगर बनाना है तो हमें इसको छोटा सा पॉइंट बनाना होगा, टाइम इंटरवल सॉम निकालना होगा। यहां पे tan थीटा कैसे निकलेगा? dv बाय dt। समझ आ गई बेटा बात? और dv बाय, यहां पे भी dv बाय dt काम कर सकता है, मतलब dv बाय dt हर जगह पे काम चल जाता है बेटा। ओके, बट जहां पे यूनिफॉर्मिटी हो वहां पे dv बाय dt नहीं, सीधा भी कर सकते हो आप ज्यादा इंटरवल लेके। ओके, बट इधर आपके पास सिर्फ dv, यहां पे नहीं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी करोगे बेटा, तो देखो आपने अगर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी कर दिया तो ये देखिए था डेल्टा टी ये हो गया मेरा। क्या यहां पे आप राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो? ये एंगल जरूर 90 डिग्री है, बट ये ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये कर्व्ड है आपकी। तो आपको अगर डेल्टा टी बहुत छोटा करना है, स्मॉल करना है, हाँ ये छोटा ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा बेटा।
ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये बड़ा ट्रायंगल ही बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मजबूरी हमें टाइम इंटरवल को स्मॉल करके देखना पड़ेगा बेटा। ओके, अभी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर अगर मुझे स्लोप दे दें और वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो क्या दिया हुआ है, दे आर सेइंग स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। अच्छा बताओ कांस्टेंट के साथ चलूं कि इक्वेशन वाला एक के साथ बताऊं? सर इक्वेशन। ओके जी, स्लोप, ओके बेटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व इज गिवन बाय 3t। ओके बेटा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन बना लिया हमने बेटा। अब कैसे सॉल्व करोगे? गिवन क्या है क्वेश्चन में बेटा, मुझे दे रखा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व विच इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3t बेटा, ये दे रखा है। अच्छा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट नहीं नो सर, क्या होता है बेटा? अभी किया यार क्वेश्चन, यही तो पूछा था आपने कि ये दिया होगा तो क्या निकालना है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देगा बेटा? जिसने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो तो बता दे, वो लड़की। बेटा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व आपको क्या बताता है? कल वाले लेक्चर में बताया था बेटा ये चीज। अगर कभी भी याद रहो, मैंने क्या बोला था, ये अगर वी टी कर्व है तो स्लोप का मतलब, वेरी गुड जी। अगर याद ना रहे बेटा ऐसे भी याद कर सकते हो। स्लोप का मतलब क्या होता है, y बाई एक्स मतलब v बाई टी, और v बाई टी मीन्स एक्सेलरेशन। तो यहां पे ये क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3t। तो हमें ये डाटा गिवन है बेटा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कहां पे पहुंचना है, हमें पहुंचना है वेलोसिटी के ऊपर। ओके, तो वेलोसिटी के ऊपर कैसे पहुंचोगे बेटा आप? देखिए एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है? ये कौन सा एक्सेलरेशन है बेटा? सर कांस्टेंट। नहीं नहीं, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट थोड़ी एक्सेलरेशन 3t टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसे बोलते हैं, अभी बताया था कौन सा एक्सेलरेशन है ये, नॉन यूनिफॉर्म। नहीं नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूं कौन सा, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? सर इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल जी, इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस को dv बाई dt लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। अभी मुझे क्या, ये इक्वेशन बन गई है, किसकी इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। ये कौन सी इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ v एंड t। मुझे इसके सॉल्यूशन चाहिए, मुझे इसे सॉल्व करना है v के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट वेलोसिटी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जब भी ऐसे हो ना, ये जो d वाली टर्म्स होती है इससे पहले नोमिनेटर में लेके आना होता है। दो चीजें याद रखनी, एक तो इन्हें d वाली टर्म्स को डिनोमिनेटर में रखना होता है, और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल और राइट हैंड साइड पे दूसरा। अभी क्या है, लेफ्ट साइड पे v भी है और t भी है, और राइट साइड पे सिर्फ t है। तो ऐसा करो, इस dt को इधर ले जाओ राइट साइड पे, तो क्या हो जाएगा, dv विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3t इंटू dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। देखिए स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी आ गया कि नहीं आ गया मेरे पास यहां से? यस सर। मुझे अगर टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो क्या कर दूंगा मैं, ये क्या किया है मैंने बेटा, इंटीग्रेशन। यस, मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी कब निकालनी है बेटा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। सर क्यों किया है इंटीग्रेशन? बेटा स्मॉल चेंज आ गया है, स्मॉल टाइम, स्मॉल dt टाइम के लिए चेंज निकाल लिया मैंने, स्मॉल dt टाइम के लिए चेंज निकाल लिया। मुझे चेंज निकालना है 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच में कितना है। यहां पे एक साथ में ऐसे भी लिखा होगा, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बेटा इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, देखिए dv दिया हुआ था, मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दोगे आप इसे। ओके, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी आ गया बेटा। स्मॉल चेंज का मतलब थोड़े से dt टाइम में कितना चेंज हुआ। अभी मुझे निकालना है 0 से लेके 1 सेकेंड तक में कितना चेंज आया है, क्योंकि 0 सेकंड में वेलोसिटी कितना था, 0, क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। और मुझे 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है, 1 सेकंड पे मैं v लेट कर लेता हूं।
क्लियर है बेटा? यस सर। तभी इंटीग्रेट किया है बेटा। ओके, यही खासियत होती है। इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये देंगे बेटा आपको क्वेश्चन में, तभी आपको डिफाइन होगा ना कि t इज इक्वल टू 0 पे आप इधर मार सकते हो कि ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है बेटा। ओके, ऐसे लिमिट्स इस तरह से डालते हैं इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या होगा बेटा? क्या करेंगे अभी? इंटीग्रेट। अभी इसकी यहाँ पे किसकी इंटीग्रेशन करना है? 1 का। कल भी बहुत बार बोला था 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? v ही रह जाएगा और v की लिमिट डाल देंगे u टू 0 टू v और इक्वल्स टू, इधर देखिए बेटा 3 इंटू टी रेस्ट पर 1 है, 3 तो कांस्टेंट है, टी रेस्ट पर 1 का मतलब है टी रेस्ट पर 1 प्लस 1 2/2। ये इंटीग्रेशन का रूल है बेटा। यहां पे मैं इंटीग्रेशन का रूल लगा रहा हूं कि अगर x रेस्ट पर n की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये बन जाता है n प्लस 1/n+1 और यहां पे टाइम की लिमिट क्या है? 0 से 1। तो बेटा देखो, पहले अपर लिमिट v माइनस 0, लोअर लिमिट v माइनस 0 v हो जाएगा बेटा। यहां से आ गया v माइनस 0 v इज इक्वल्स टू 3/2 टी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया? यहां से v इज इक्वल्स टू 3/2। यहां पे यूनिट्स आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो मैं आपको एक चीज आज से बता देता हूं बेटा, अब ना एक मतलब इसका सारे का कंक्लूजन लिख देता हूं, ठीक है? देखो बेटा, इस तरह से है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टी, आपने वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकलेगा? ds/dt। आपने एक्सेलरेशन निकालना है तो dv/dt, या फिर इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। एक बार और डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने क्या बोला था बेटा? 2 बार डिफरेंशिएशन करने, क्या बोल देते हैं उसे? डबल डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, ठीक है? इसे क्या लिख देते हैं? इस तरह से लिख देते हैं बेटा। ओके, इधर d की पावर 2 है, नीचे t की पावर 2 है। इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब x की 2 बार डिफरेंशिएट, पहली बार करोगे वेलोसिटी, दूसरी बार करोगे एक्सेलरेशन। ओके, ये है। अब अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा, दे आर सेइंग एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी कैसे निकलेगा बेटा? वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू dt। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल्स टू होता है dv/dt। सो dv क्या हो जाएगा बेटा? a dt, और इंटीग्रेशन कर दोगे तो v इज इक्वल्स टू क्या देगा? इंटीग्रेशन ऑफ a dt। समझ आई बात बेटा? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएट करोगे, और एक्सेलरेशन दे रखा है तो वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेट, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जो वेलोसिटी आया है बेटा यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे बेटा। मतलब एक्सेलरेशन वाली टर्म को 2 बार इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि देखो बेटा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? dx/dt। तो dx क्या हो जाएगा? v इंटू dt। इसे दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दोगे तो x क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ओके, और वेलोसिटी कहां से आएगा बेटा? वेलोसिटी आपका ऊपर एक्सेलरेशन से आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. समझ आ गई ना बेटा बात? आप ऐसे बोल सकते हो कि इधर स्लोप दे रखा था, स्लोप से ये निकाला है हमने। ओके, इधर हमें इक्वेशन दे रखी थी डिस्प्लेसमेंट की, उससे हमने स्लोप निकाला है बेटा। समझ आ गई ये बात? ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे बेटा? Yes, sir. इन क्वेश्चंस में बेटा कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। बेटा तो सो जो आज आपने स्टार्ट किया था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मोस्टली इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा, आपने इनके क्वेश्चंस को डील करना होता है या तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बेटा। इसके क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से डील करोगे आप ज्यादातर, और एक इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी काम कर जाती है बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम भी लग जाती है। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है?
ये आप जब वर्क एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आपको पता चलेगा, वहां पे मैं आपको फिर से लगा के दिखाऊंगा। ओके, तो अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस मिलेंगे पहले 2 चैप्टर्स में, वो इसी तरह के होंगे कि आपने या तो इधर ये वाली चीजें होंगी बेटा जो मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछेंगे। और जैसे हम वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर करेंगे वहां पे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम भी इंप्लीमेंट करना सिखा दूंगा आपको, तो फिर आप वहां पे सीधा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से बच सकते हो। ओके, बट अगर आपने एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऐसे दे रखी है, क्वेश्चन की फॉर्म ही इस तरह की है जैसी हमने आज लेट किया है, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनती है कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना होगा क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या हुआ है। अभी बेटा मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एक क्वेश्चन एक अलग से टॉपिक करवाना चाहता हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पे मैं आपको चीज करवा रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड, nth सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रही है बेटा। ओके, अब देखो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि n सेकंड एंड nth सेकंड का मतलब क्या है बेटा। देखो अगर ये t इज इक्वल टू 0 है और बॉडी b पॉइंट पे पहुंच गई है n सेकंड में, और n की वैल्यू में 10 सेकंड लेट कर लेता हूं बेटा, तो बॉडी ने, इसे क्या बोलेंगे, ए बी जो है बेटा ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n सेकंड, और यू कैन से 10 सेकंड। ठीक है बेटा, और अगर यहां पे बॉडी थी बेटा t इज इक्वल टू n-1 सेकंड, मतलब t इज इक्वल्स टू 9 सेकंड पे यहां पे थी बॉडी आपकी, तो क्या है, इसे सी पॉइंट लेट कर लेते हैं बेटा। ओके, इसे क्या है, मैं सी पॉइंट लेट कर लेता हूं, जो अभी मैंने मार्क किया है, ये मेरा सी पॉइंट है। तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इसे क्या बोलोगे आप लोग, बीसी को क्या बोलोगे, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड, और यू कैन से 10th सेकंड। सो क्या यहां से समझ क्या आ रहा है बेटा, मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन लास्ट 1 सेकंड। ओके बेटा, तो ये मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी इन nth सेकंड का। तो अब अगर आप यहां पे फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हो, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो बेटा, अदरवाइज आप कंसेप्ट याद कर सकते हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो बेटा ए बी माइनस ए सी लिख दूं, तो ए बी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी इन n सेकंड, माइनस ए सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी इन n-1 सेकंड। सो हमें पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में s क्या होता है, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहां पे बेटा डाल देते हैं un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ओके, माइनस यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, u n की जगह, टाइम की जगह क्या आ जाएगा, n-1, क्योंकि बेटा s n-1 का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी इन n-1 सेकंड, तो टाइम की वैल्यू n-1 हो जाएगा, हाफ ए n-1 होल स्क्वायर। अब इसे इलेबोरेट कर सकते हो बेटा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un माइनस u, मैं स्टेप स्किप नहीं कर रहा, सिर्फ लिख रहा हूं आपके लिए, प्लस यहां पे बेटा हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के साथ इसे ओपन अप कर दिया, तो यहां से ये क्या बन गया है, un प्लस हाफ एन स्क्वायर, सो एस क्या बन गया है, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन होगी अंदर साइन सबके चेंज हो जाएगा, ये माइनस यूएन हो जाएगा, ये प्लस यूएन हो जाएगा। सो यहां पे आ जाएगा माइनस यूएन प्लस यू और माइनस हाफ ए, और यहां पे एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ओके, तो बेटा देखो ये यूएन आपका कैंसिल आउट हो गया पहले तो। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अभी क्या रह गया है बेटा, हाफ ए एन स्क्वायर
प्लस यू, ओके इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल तो ए एन, और ये भी कैंसिल आउट हो गया था, तो ये बच गया है यू प्लस ए एन माइनस हाफ ए। और यहां से ऐसा करो बेटा, ए कॉमन ले लेते हैं, और ए के साथ अगर आप हाफ ए कॉमन लेना चाहोगे, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 2n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला बना दिया बेटा यहां पे मैंने। तो ये फॉर्मूला मैं पहले कह रहा हूं बेटा, ये कोई डेरिवेशन नहीं है आपके लिए, ओके ये तो कुछ नहीं किया बेटा मैंने, ये कंसेप्ट पहले सीखो। nth का मतलब क्या होता है, लास्ट 1 सेकंड। तो क्या है बेटा, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसमें से माइनस कर दो 9 सेकंड में कितना किया है, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा ये चीज सबको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन nth सेकंड। इसी में ही बेटा कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए अगर कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी लास्ट 2 सेकंड फ्रॉम 4 to 5 सेकंड, तो फिर क्या करोगे। Yes, sir. Yes, sir. सो अगर इंस्टेड ऑफ बेटा दे आस्क यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकंड, तो फिर बेसिक जहां से ये स्टार्टअप किया था ना वहीं से आ जाना है। यहाँ पे n-1 लिखा था, वहां पे आ जाएगा n-2, ओके। ऐसे ही लास्ट 3 सेकंड पूछा हो तो n-3 इन जनरल फॉर्म sn माइनस sn माइनस 2। लास्ट 2 सेकंड की बात हो रही हो, अगर लास्ट 3 सेकंड की बात हो रही हो तो sn माइनस s माइनस 3। इस तरह से जितने मर्जी फॉर्मूले बना लो, तो फॉर्मूला बना के रखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, बस ये दिमाग में रख लो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ओके। Okay, sir. सो बेटा आज के लिए इतना ही है। तो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम वर्टिकल मोशन करेंगे, ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे, ओके। और उसके बाद आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं आ रहा कुछ भी। अगर बेटा तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं हम लोग, आगे नहीं कर रहे हैं। सर